सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी। राज़ान इस्लाम, शदयान दीन मतीन, शमा रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये लम्हात मेरे लिए बख्शिश का सामान लेके आएंगे, मेरे गुनाहों की बख्शिश का सामान लेके आएंगे। क्योंकि जिस अंदाज के साथ और जिन मोहब्बतों के साथ क़िबला सूफ़ी साहब ने इस महफ़िल को सजाया, इनके सरदारगान ने सजाया और इतने खूबसूरत शख्सियात को बुला के, बिलखुसूस क़िबला शाह साहब को और क़िबला हज़ारवी साहब को बुला के इनकी सबक आमोज़ गुफ्तगू से हम सब ने बड़ा इस्तिफ़ादा हासिल किया है। और मैं ये बरमला कहता हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं, मेरे दादा हुज़ूर ने कहा था कि आप सब्ज़ादगान और शहज़ादगान ना बनना, खादम बन के। तो सूफिया का तो मिशन ही यही है। तो आज तो शाह साहब ने बड़ी तारीफ़ कर दी है, ये तो गुनाहों में उतनी कमी होगी कि नहीं होगी, अल्लाह ताला माफ़ी दे और हमें उस काबिल कर दे। हमें तो इन औलिया और उलमाए हक़ की जूतियाँ सीधी करना मैं अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ। तो ये वो पैगाम देते हैं, ये वो एक झलक और एक वो तड़प हमारे सीनों में आबाद कर देते हैं जो हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है। ईमान की कामलियत इसी में होती है। और वो तड़प और वो झलक क्या है? वो हजूर आका मदनी ताजदार की मोहब्बत है। और हजूर से मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि आशिक जो हैं अपने अपने घरों में सरकार का ज़िक्र खैर करते हैं, ज़िक्र खैरुल अनाम होता है। और मेरा तो ईमान है जब उस आका का जिक्र हो जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है। ये जितनी भी बहारें हैं कायनात में, ये करम है तो सरकार मदीना का करम है। तो जब उस इंटेंशन के साथ, जब उस जस्तजू के साथ, जब उस ईमान की कुव्वत और चाशनी के साथ जब जिक्र रसूल किया जाता है, तो फिर सोचो वो तुम्हारी और मेरी सोचों से वरा है कि कितना करम हो जाता है। तो ये सरकार का करम है। क़िबला शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने घरों में हजूर के दुरूद से अपने घरों को मुनव्वर कर दो, अपने सीनों को पाक कर दो, अपनी औलादों में ये पैगाम को जो है इसी तरह जागज़ी कर दो कि तुम्हारी और मेरी बख्शिश का वाहिद तरीका यही है, वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना मोहब्बत। और इतनी इंतहा की मोहब्बत के सोच से भी बड़ा ये दिमाग की खिड़कियों को बंद करके दिल की खिड़कियों को खोल के हजूर से वफा दी जाए। और मैं एक ही हवाला सिर्फ हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली आप इस पे रवायत करते हैं कि ये दुरूद पाक पढ़ने से कितना बड़ा इनाम मिलता है, कितनी बरकतें और इनाम हासिल होते हैं कि जो ईमान की हालत में जब ईमान ले आता है अल्लाह की वहदानियत पे और नबी रहमत की रसालत पे ईमान ले आता है, उसके बाद अगर अल्लाह की राह में वो जिहाद करता है, अपनी जानों के नजराने पेश करता है, तो उसे 400 हज का सवाब मिलता है। तो सब ने सोचा, उनमें बुजुर्ग भी थे, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, और कुछ जवान थे, उन्होंने कहा ये सादतें हम हासिल करेंगे। लेकिन उनके दिलों के राजों को रब बाखबर था, वो जानता था कि ये भी आशिक है और वो भी आशिक है। ये पैगाम पहुंचा दिया मुख्तसर कि जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, ऐ महबूब जो तेरी बारगाह में एक बार दरूद पड़ेगा उसे 400 गज़वात का सवाब हासिल। ये कितना बड़ा इनाम है। ये हमारी सोचों से बढ़कर उस रब्बे कायनात का करम है, क्योंकि वो का उसके खाने कुदरत में एक ही हुस्न वाला था, एक ही जमाल वाला, एक ही बरकतों वाला, वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमें अता की है। और ये हमारी ड्यूटी है टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट वे and to attain the Allah's love and His divine reality, and that is the only way to attain the love of the Prophet Muhammad कि हजूर की मोहब्बत को अपने सीनों में आबाद कर लो। यही वो तरीका है मिलाद मना के कोई मोहब्बत करता है, कोई सरकार के घर में बैठ के हजूर का जिक्र खैर करके उस मोहब्बत को हासिल करता है, कोई अपने वजूद और अपनी सोचों में उस पैगाम को सीरत की शक्ल में अपना कर मेरे रसूल की गुलामी को इख्तियार करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि दिल की दुनिया को इश्क़ रसूल से आबाद करना।
یہ تو نمازیں پڑھ پڑھ کر بھی اگر دل میرے نبی کے بغض میں پڑا ہے تو وہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. وہی نماز قابل ہوگی, وہی عبادت قابل ہوگی, وہی سیرت میرے نبی کے دربار میں بھی شرف قبولیت اختیار کرے گی جس کے سینے میں عشق رسول کا فیض آباد ہے. اور جو عشق ہوتا ہے وہی دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہے اور برزخ کی راتوں میں بھی کامیابی. ہمارا تو ایمان ہے جو نبی سے وفا کر لے گا وہ میدان محشر میں سرفروغ ہوگا اور اسے ہی انعام ہوگا. یہی وہ طریقہ ہے جو آج ہم بیٹھ کے قبلہ صوفی صاحب کے گھر میں بیٹھ کے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سڑکوں پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے, حضور سے وفاؤں کا عہد کریں گے. خدا ان وفاؤں کے صدقے اس گھر پہ اور آنے والوں پہ اور یہ علم والی شخصیات جو بیٹھی ہیں ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. تھوڑا سا ذکر پاک کرتے ہیں میرے ساتھ.